Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about what is number system. Number system आप लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग अब तक जो नंबर सिस्टम पढ़े हुए थे 1, 10, 100,000 ये उससे परे हैं, लेकिन हाँ कंप्यूटर के लिए ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है और इनको डिजिट्स में काउंट करने के जरिए से कैलकुलेशन सिखाता है। उसके लिए हमको 4 तरह के नंबर बताए गए। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको आप बिट्स भी जानते हैं, बिट्स रजिस्टर्स की साइज डिसाइड करता है। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर मतलब जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा जहाँ स्टोर होता है वो बिट्स में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर की जो आत्मा है और सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, सारे डिवाइसेस को चलाती है और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जिसका प्रॉपर कमांड होता है, ठीक है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको आप विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स और जेनिक्स के नाम से जानते हैं। एप्पल के लैपटॉप या कंप्यूटर में मैक ओएस के नाम से आप जानते हैं, मैसेंटिश ओएस के नाम से आप इसको पहचानते हैं। इन ओएसएस पे आखिर काम कैसे होता है? तो वो उसकी एक रजिस्टर्स बिट्स की यूनिट होती है जिसको आप डेटा पे स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग अभी मैंने बताया बाइनरी डिजिट की बिट्स कहते हैं। फिर उसके बाद से ऑक्टाडेसिमल, ठीक है, उसके बाद से हेक्साडेसिमल और फिर लास्ट वन जो है वो मैं शिवांगी बताएगी कि हमारे पास ऑक्टल हो गया, ठीक है, हेक्सा हो गया, बाइनरी हो गया, फिर क्या हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं तेजी से। आज हम लोग पढ़ने वाले थे आस्काई, क्योंकि हमने आस्काई का जिक्र पिछले वीडियो में किया था कि आस्काई बेस पे हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है और कैसे स्मॉल डिजिट्स, कैपिटल डिजिट्स, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स हमारे असाइन होती है, उसकी वैल्यू कीज असाइन होती है, उसको हम करीब से देखेंगे आज। तो पहले आस्काई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पूछ भी रहा व्हाट इज आस्काई? आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन आस्काई है। इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग standard that represent text in computer, communication devices and other electronic system। कहने का अर्थ है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो एक कैरेक्टर की इनकोडिंग है, कैरेक्टर्स में कोडेड कह सकते हो, कैरेक्टर से लेस एक ऐसी व्यवस्था है जिसको मापदंडों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? और टेक्स्ट बता चुका हूं आपको पहले भी, इट कुड बी नंबर, कैरेक्टर, सिंबल इत्यादि। अब आगे देखिए, इट असाइन आर यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू, एक वैल्यू असाइन करता है, ठीक है ना। इसे आप प्लस लगाते हो तो प्लस का मतलब क्या हो गया? सम करना, जोड़ना, ऐड करना। आपको पता है कि प्लस का सिंबल लगा मतलब जोड़ रहा है, नंबर 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। अगर माइनस लगाए तो 2 - 2 0 ही होगा, 4 नहीं होगा। क्लियर है आपको? तो एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे ईच कैरेक्टर दिए गए हैं, जिसको आप लेटर फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में कंट्रोल कर सकते हो कैरेक्टर्स को। अभी बताया ना 2 + 2 4, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, है ना। 2 और 2 क्या है? डिजिट्स है, उसको कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? सिंबल्स के हाथ में, ठीक है, ठीक है। टू एनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि आप डिजिटल माध्यम से इसको कम्युनिकेशन के लायक बनाते हो। कैसे? देखिए, ये 2 तरह से आस्काई बनता है, यूज होता है और काम करता है। उसके लिए स्टैंडर्ड आस्काई आपके पास मौजूद है, उसके बाद है एक्सटेंडेड आस्काई। नाम में ही काम छिपा हुआ। स्टैंडर्ड मतलब कि हाँ ठीक ठाक है, उसका लेवलिंग है और इसमें 7 बिट का एनकोड यूज किया गया, रजिस्टर्स यूज किए गए। 7 बिट में 128 कैरेक्टर्स काउंट होते हैं। कितने? 128, ठीक है। इस 128 कैरेक्टर को 0 से लेकर के 127 तक रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक, है ना। मैं बताया था आपको पहले भी कि जो इसकी बेस वैल्यू होगी उससे एक डिजिट क्या होगा? कम होगा हमेशा से, ठीक है। तो 0 to 127 कैरेक्टर्स, यानी कि 127 की बात यहाँ पे हो रही है, जिसको आप 7 बिट से रिप्रेजेंट करते हो। किस बिट से? 7 बिट्स पे। जिसका मैं एग्जांपल आपको लाइव अगर दूं तो एग्जांपल कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखा, तो आप इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो 2 × 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। कितनी वैल्यू आएगी? 4। अगर मैं इसी को यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, 2 पे वैल्यू 3 कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी ना। अब इसका जस्ट मैं उल्टा अगर कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो 8 8 या कितना होता है? 64 होता है। क्या होता है? होता है 64। आइए चेक करते हैं। तो 2 पे पावर 6 जब मैं किया तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हुआ।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 हुआ। तो जैसे 64 हुआ 2 पे पावर 6 तो 2 पे पावर 7 क्या होगा 128। 64 का दुगुना कितना होता है 128। तो ऐसे आप चेक करके निकाल सकते हो कि जो हमको बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ 128 कैरेक्टर्स को निकालने का तरीका 2 पे पावर 7, क्या बोलोगे आप 2 पे पावर 7। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। चलिए इस रफ वर्क को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा कि भैया यहाँ पे 7 बिट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे यूज करें 8 बिट का। अब आपको सर 7 बिट का 128 8 बिट का, जाहिर सी बात है मैं रेप्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, एक्सपोनेंशियल पावर है ना, पावर कंपाउंडिंग। ये क्या हो रहा है 1 से 2, 2 का 4, 4 ये रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी में रेप्लिकेट कर रहा था अपने वायरसेस को, वैसे यहाँ पे वैल्यू को रेप्लिकेट कर रहा है। तो अगर 2 पे पावर 7 की वैल्यू हमारे पास 128 आ रही है तो 2 पे पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी 256 आएगी। कितनी आएगी कैसे 128 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या थी 2 पे पावर 7 की 128 थी। तो 128 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 256 लेकर के आएगा, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड हाई वैल्यू होगी वो 8 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी और 256 कैरेक्टर्स को काम करेगा, यानी कि 0 to 2255। ये आईपी एड्रेस में इसका पड़ता है डेटा। अब आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल में यूज कैसे करते हैं आगे जब आईपी पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। और आईपी चेंज करने से कैसे आप चाहो तो मैनुअली अपने कंप्यूटर को डिजाइन कर सकते हो। लाइक एक कंप्यूटर से 4-5 कंप्यूटर्स बना सकते हो कुछ एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के माध्यम से। उन डिवाइसेस में पड़ेगी आईपी, एक सीपीयू एक सर्वर होगा और बाकी 4-5 मॉनिटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के माध्यम से एक ही सीपीयू पर आप 4-5 कंप्यूटर चला सकते हो। वो हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग आगे काफी फर्दर पढ़ने वाले हैं, कुछ दिनों बाद पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। फिलहाल बस नंबर और कैरेक्टर्स को पहचानने आए। कैरेक्टर्स आस्काई कोड, डेसिमल और बाइंडिंग समझाता हूँ। कैरेक्टर्स मतलब क्या कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, ए आपको पता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, फिर 0 और स्पेस, ये कैरेक्टर्स ही तो है। मैंने कहा टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में सभी आते हैं ना। कैपिटल ए शुरू होता है जिसकी आस्काई कोड 55 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है 65 से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन बी है तो 66 होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सेकंड स्टेप लिख दिया, बट आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा कि अगर कैपिटल ए यहाँ शुरू होगा 65 पे तो 26 लेटर्स को काउंट करता है। कितने लेटर्स को ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, तो इसमें आप 26 ऐड कर लेना, इंक्लूडिंग 65 में 26 ऐड कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि एंड कहाँ होगा। एंड कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है अगर 97 स्मॉल ए शुरू हो रहा है तो ये 96 तक जाएगा, कॉमन सेंस से बताएं, ठीक है। तो 96 तक ही अगर जा रहा है मतलब 26 हमारे लेटर पूरे हो रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है कहाँ तक है 96 तक। तो रुक के जाना किसी को नहीं है ना, बताएं नहीं। अब ये देखिए हमको ये चीज और भी मालूम होगा कि अगर ये 97 से शुरू हो रहा है तो इसमें हम फिर 26 ऐड करेंगे, हाँ 26 ऐड करेंगे ना, तो बताइए कहाँ तक जाएगा वो 123। हाँ 123 देख लीजिए, जोड़ लीजिए अच्छे से, जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ए और बी समझ में आपको आ गया कि भैया ये कैपिटल है और कैपिटल का ए और बी है, तो 65 ही 66 ही है, ठीक है। बड़े स्मॉल ए कहाँ शुरू हो रहा है 97 से, तो किसकी आस्काई असाइन वैल्यू किसकी बड़ी है, स्मॉल ए की या कैपिटल ए की, स्मॉल ए की बड़ी है। किसकी बड़ी है एग्जैक्टली, क्योंकि स्मॉल ए क्या कंटेन कर रहा है 97 का कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी बाइंडिंग निकालना हो तो मैंने आपको पहले ही बाइंडिंग पढ़ा दिया था कि 1 2 4 8 6 क्या होता है। यहाँ पे आपसे कहा गया 65, क्या बोला गया आपसे, तो 65 की बाइंडिंग निकालेंगे कैसे, पहले डेसिमल नंबर पे आते हैं। आपको बाइंडिंग पता नहीं है, ठीक, आपको नंबर दे दिया गया 65, कितना दिया गया, ठीक है। अभी आपको एप्लीकेशन सिखाया मैंने, पावर ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया ना। इसमें क्या होता है, पहले नंबर शुरू होंगे 1 2 4 8 16 32 64। हमको क्या चाहिए 65 चाहिए ना, तो मैं 65 के नीचे 1 लिखूंगा और 1 के नीचे 1 लिखूंगा। 64 और 1 कितना हो गया 65 हो गया ना। बाकी बीच में जो जितनी वैल्यूज, जितने डिजिट्स, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 0 लगाने से कोई वैल्यू ना तो ऐड ऑन होती है ना ही घटती है, बस उसकी जगह फिल हो जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल। तो 1 0 2 0 3 4 और 5, ठीक है। ये आंसर मैंने यहाँ के लिए लिया है, तो आप इससे मैच कराइएगा। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, मतलब हमारी वैल्यू एग्जैक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। क्रॉस चेक करने के तरीके बहुत साधारण, बहुत सिंपल है।
आप कुछ मत करो, सिंपल स्टार्टिंग में जो नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 वही यूज करो, 1 2 4 8 16 32 और 64। तो आपको खुद ही काउंट करना आ जाएगा कि जहां जहां 1 है उन वैल्यूज को आप जोड़ लेते हो। 64 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, ऐड कर दो 65, आ गई कि नहीं आ गई वैल्यू, आ गई। ऐसे किसी भी नंबर का आप बड़े ही आसानी से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी निकाल सकते हो। ये कन्वर्जन हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल से वो शुरू हो जाएगा कन्वर्जन। कल प्रॉपर कन्वर्जन हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा से बाइनरी कैसे करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें स्पेस भी काउंट करते हैं हम लोग, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नाम, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर लिखते हैं हम लोग तो हम लोग स्पेस भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्पेस। तो स्पेस की वैल्यू असाइन किया 32, 32 उसकी क्या है स्पेस? आप कहते हो सर स्पेस में तो हम लोग कुछ दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। आपका शुभ नाम क्या है? विनय गौतम। विनय में कितने अक्षर होते हैं आपके अकॉर्डिंग? 5 होते हैं। गौतम में कितने हैं? 6, 5 6 11 हो गए ना। कंप्यूटर कहता है 12। क्यों? विनय गौतम से हटा के तो लिखते नहीं, आप स्पेस देते ही होगे। तो जब आप स्पेस दोगे वो ब्लैंक होगा, बट कंप्यूटर उसको एक स्पेस को 1 कैरेक्टर मानता है। 1 स्पेस इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, इक्विवेलेंट टू 1 कैरेक्टर। तो कितने हो गए? 12। कंप्यूटर 12 मानेगा, इसलिए स्पेस को भी जगह दी गई है, स्पेस को भी जगह। और इसकी नंबर वैल्यू क्या है? 32। क्या माना गया इसको? हाँ, जो कैरेक्टर सेट है पूरा आपके पास, जो 128 कैरेक्टर का सेट है, उसमें 32 पे प्लेस होता है। कौन? स्पेस। अब आपको सर अब ये क्या है जो छोड़े बैठे हो? 0। क्या है ये? 0 कहाँ स्टार्ट होगा? 48। कहाँ स्टार्ट होगा? 48। समझ रहे आप लोग? आपके मन में एक सवाल भी आएगा, सर 0 दिख रहा है, इसके आगे का नंबर? सबको पता है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि 0 to 9 सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं और इन्हीं से अगले नंबर्स बनते हैं। 9 के बाद 10 नहीं आता, 1 और 0 हो जाता है। बात समझिएगा, इन्हीं नंबर से सब बना। 100 का क्या? 100 है ना, ये तो होता है। अगर आप कहते हो कि भैया ये 10 है, मैं कहता हूँ ये 1 है, कैसे? इस प्लेस को अगर हम मिसप्लेस कर दें तो ये क्या है? ये 1 ही तो है। 19 से 19, तो इसको अगर मैं मिसप्लेस कर दूं तो ये क्या है? 9 ही तो है। हाँ, आप उसकी वंस की वैल्यू लेके चलो ना, उसकी टेंस की वैल्यू को मत ध्यान दो, फिर क्या होगा? नहीं समझे? 222, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को मिसप्लेस कर दो, ये क्या है? 2 ही तो है। बोलिए, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। 0 से लेकर 9 तक की कैरेक्टर्स डिजिट्स होते हैं, उसकी प्लेसिंग करने के लिए डिपेंड करता है। इसीलिए नंबर सिस्टम बना दिया गया कि यार नंबर तो यही तक है। ऐसा करो, प्लेस वैल्यू ऐड कर दो, वंस की बाद टेंस ला दो, पावर ऑफ 10। तभी एक नंबर जब आप कैरी करते हो तो 1 नहीं 10 आता है, क्योंकि वो लेफ्ट से कैरी ले रहा होता है और उसके पास कितने हैं? 10 है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, इतना काफी है इसके लिए, और हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। आज इतना काफी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली। हैव अ गुड डे। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।